तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मंशियात के मसले पर, जो एक काफ़ी फैलता जा रहा है। हमारे पास इवन अपडेट्स की एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से कुछ मालूमात हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा गहराई में जाएं। मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों के चैलेंजेस क्या हैं, माशरे के क्या रवैये हैं, असल में रुकावट कहाँ पर है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मसला आप देखें सिर्फ नशे के आदी अफराद तक तो महदूद नहीं रहा ना। असल बात ये समझना है कि मुआशरा इसे देखता कैसे है। खास तौर पे जब हम फिल्मों का ग्लैमर देखते हैं, जैसे स्कारफेस, और फिर असल जिंदगी की तबाही जैसे ट्रेन स्पॉटिंग, जमीन आसमान का फर्क है। बात अब सिर्फ इससे आगे चली गई है कि जी मंशियात बुरी हैं। बिल्कुल, लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं, और ये किसी एक तबके का मसला नहीं रहा। अमीर गरीब सब इसमें हैं। जिंदगियां तबाह हो रही हैं, खानदान बिखर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब तो बहस यहाँ तक पहुँच गई है कि भाई कौन सी नशावर चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं। मतलब कुछ हलकों में आपको एक हद तक कबूलियत नज़र आती है, और कुछ मंशियात तो अब वो मकामी तौर पर भी तैयार हो रही हैं। तो ये सूरत हाल को और ज़्यादा पेचीदा बना देता है। तो फिर सवाल यह है कि इससे रोक कौन रहा है। अगर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें, जैसे एएसपी शरबान नकवी साहब ने भी इशारा किया, पुलिस में मुंशियात के लिए कोई अलग से शोबा नहीं है। वही थाना जो चोरी, कत्ल, अमनो अमान सब देख रहा है, वही मुंशियात के केसेस भी देख रहा है। हाँ, ये एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा रुख ये भी है कि जो निचली सतह के एहलकार है ना, एएसआई, एसआई, कांस्टेबल, उनको अपने इलाके की काफ़ी, वो कहते हैं ना, लोकल एक्सपर्टीज होती है। उन्हें अक्सर पता होता है नेटवर्क्स का, सप्लायर्स का, कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर वो कुछ करना चाहें भी, तो ये जो बैनुल अजलाई कार्रवाइयाँ हैं, इसमें बड़ी रुकावटें हैं। एक जिला की पुलिस दूसरे जिले में रेड करेगी तो पहले वहाँ के थाने को बताना लाजिम है, और अक्सर उससे क्या होता है कि भाई मुल्जिम पहले ही होशियार हो जाता है। वो जैसे मिसाल थी ना मोटरसाइकिल गैंग वाली, जो बाइक्स मुल्तान भेजते थे, उन पे कार्रवाई इसीलिए मुश्किल थी। जी बिल्कुल। और फिर पुलिस पर ये तनकीद तो बहुत आम है। उन्हें अपनी क्राइम मीटिंग्स में भी ये सुनना पड़ता है कि जी आप लोग सिर्फ छोटे सप्लायर्स को पकड़ते हैं, बड़े मगरमच्छों तक या जो पोश इलाके हैं, फार्म हाउसेज हैं, वहाँ तक आप लोग हाथ नहीं डालते। अच्छा, ये तो हो गई इदारों की बात, लेकिन क्या मसला इससे भी गहरा है। एक साबिक सारिफ हैं अली, उनका तजर्बा तो मतलब काफ़ी चौंका देने वाला है। उन्होंने बताया कि 8 महीने उन्होंने नशा किया, उसमें से 7 महीने एक पुलिस एहलकार उन्हें खुद मुफ्त में हीरोइन देता रहा। जी, और उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस एहलकारों को अक्सर मालूम होता है कि मंशियात कहाँ बिक रही है, कब बिक रही है। बल्कि बाज़-औक़ात अगर उन्हें दूसरे शहर में नशा चाहिए होता था, तो वो अपने पुलिस वाले दोस्तों से पूछते थे, और वो उन्हें बता देते थे कि कहाँ से मिलेगा। ये तो ज़ाहिर है एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, जो इदारों के अंदर मुमकिना गठजोड़ की तरफ इशारा करता है। तो क्या ये सिर्फ चंद, आप कहें, खराब अफसरान का मसला है, या मुआशरे में भी कुछ बुनियादी गड़बड़ चल रही है? ऐसा लगता है कि कुछ तबकों में मंशियात के इस्तेमाल को जैसे किसी न किसी हद तक कबूल कर लिया गया है। यही तो असल तजाद है जो मसले की जड़ तक जाता है। मुआशरा मंशियात को तबके की ऐनक से देखता है ना। जो बालाई तबका है, वहाँ शायद सोच हो, अच्छा बच्चा है, पार्टी कर लेता है, चलो कोई नहीं, पढ़ाई भी तो करता है। मुतवसत तबका शायद इसे समाजी दबाव से फरार का रास्ता समझे। लेकिन जब निचले तबके की बात आती है, तो तासुर ये है कि अरे ये तो गरीब आदमी है, माड़ा बंदा है, इसे क्या पता अच्छे बुरे का। वो मिसाल है ना, गाड़ी वाले की टक्कर हो तो बाइक वाला कसूरवार, बाइक वाले की टक्कर हो तो गाड़ी वाले को कहते हैं सब्र करो। ये जो दोगलापन है, ये इन्फोर्समेंट को कमजोर करता है, गली मोहल्ले की सतह पर छोट मिल जाती है। तो फिर क्या ये जंग लड़ी भी जा सकती है, या ये बस ऐसे ही है, फाइटिंग विंडमिल्स वाली बात, वसाइल का ज़िया है? नहीं, मेरे ख्याल में ये जंग लड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हालात मजीद खराब होंगे। जो सख्त नशे हैं वो और आम हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अताई डॉक्टरों को, क्वैक्स को हमने नहीं रोका तो इसका नतीजा क्या निकला? हेपेटाइटिस, एड्स, ये सब फैला। बुराई को अगर शुरू में ना रोका जाए तो वो वक्त के साथ नासूर बन जाती है। तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ इदारे ही जिम्मेदार हैं? देखिए, सारा मलबा सिर्फ एएनएफ पर यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स या पुलिस पर डाल देना ये तो बहुत आसान है। यकीनन हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं।
चंद लोग होते हैं, लेकिन उन चंद अफराद की वजह से आप पूरे इदारे की कोशिशों को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। वो अक्सर बहुत महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे होते हैं। गाड़ियाँ कम हैं, असलहा कम है, हमें उनकी इस्तेदादे कार बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो खुलासा फिर यही बनता है कि पाकिस्तान में ये जो मंशियात का मसला है, ये एक कसीरुल जहती चैलेंज है। उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी मजबूरियां हैं, वसाइल की कमी है, कुछ अंदरूनी मसाइल भी होंगे, और सबसे बढ़कर मुआशरती रवैयों का, खास तौर पर ये जो तबकाती फ़र्क की बुनियाद पर दोहरा मेयार है, उसका बहुत बड़ा दखल है। जी बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सोच, एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जब मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा खुद किसी ना किसी सतह पर मंशियात के इस्तेमाल को वो नज़रअंदाज करने या कबूल करने पर तैयार हो, तो क्या फिर सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये तवक्को रखना कि वो मसला हल कर देंगे, क्या ये हकीकत पसंदाना है? असल तब्दीली के लिए मुआशरे को अपने अंदर किन रवैयों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी?